हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो अभी ईवीएस क्लास का चैप्टर नंबर 8 इस बिलीविंग का मतलब क्या होता है हम हिंदी में जानते हैं। जिस चीज़ को हम देखते हैं उसी पे तो विश्वास होता है। ओके, उसी पे तो हम विश्वास कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। ओके, तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट है। लाइक आपका ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके लेंसेज और इसके यूज़, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और जल्दी से फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट लाइट? थिंक फॉर अ मोमेंट, इफ देयर वॉज नो लाइट ऑन अर्थ वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर आपकी लाइफ बिना लाइट के हो? तो आप सोच सकते हो एक मोमेंट के लिए भी क्या होगा अगर लाइफ मतलब अर्थ पे लाइट ना रहे। जब पहले अर्थ पे लाइट नहीं रहता था तो क्या होता था? वी वुड नॉट बी टू एबल टू सी एनीथिंग। तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, अगर हमारे अर्थ पे लाइट ना है तो। वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ लाइट। हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। ओके, वी आर एबल टू सी बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट। और हम किसी भी चीज़ को कैसे देख लेते हैं? क्योंकि वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है उसको, ठीक है, और उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो पास होता है और जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, ठीक है। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट जाती है और वो पास हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? वो ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसपेरेंट। ईजिली अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं और अगर उसके आर पार हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। See through these objects. For example, we can enjoy the scenery outside by looking through a clear glass window because it allows light to pass through it. आप एक एक्वेरियम देख रहे हो यहाँ पे, हम एक्वेरियम के आर पार क्यों देख लेते हैं? क्योंकि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लाइट को अपने अंदर से पास होने दे रहा है। उससे लाइट जो है वो पास हो जा रही है, एक साइड से जा रही है और दूसरी साइड को वो निकल जा रही है, जिसकी वजह से वो हमें क्लियरली दिख सकता है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे ग्लास हो गया, आपका विंडो हो गया, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो जिसके थ्रू लाइट पास हो जाता है तो हम इसको देख सकते हैं ईजिली। वो ट्रांसपेरेंट थिंग्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप Objects which allow light to pass through them partially are called translucent object. Okay, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि जिसके थ्रू पार्शली लाइट यानी कि थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर, ग्राउंड ग्लास, पॉलीथीन बैग्स, पेपर एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऐसे कुछ पेपर जैसे ट्रेसिंग पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए और कुछ ऐसे पेपर, ये ऑब्जेक्ट्स आपके आते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड, टेबल, ब्रिक, स्टील एक्सेट्रा डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, thus we cannot see through these objects. Such objects are known as ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, ब्रिक, स्टील, ये सारी चीज़ें अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती हैं। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। आगे लेंस के बारे में जानते हैं। भी छोटी सी चीज़ होती है वो हमें बिग फॉर्म में दिखती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये ग्लास से बना होता है और ये क्या करता है? लाइट को अपने थ्रू पास आउट होने देता है, ठीक है। अपने थ्रू लाइट इसके थ्रू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ये आप मान सकते हो। स्पेक्टिकल्स जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? लेंस से बने होते हैं। लेंस हेल्प अस टू मैग्नीफाई और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्ट फॉर बेटर व्यू। लेंस जो होता है ये क्या करता है? हेल्प करता है हमें
मैग्नीफाई करने में और मिनिमाइज़ करने में, यानी कि किसी भी चीज़ को बड़ा करने में और छोटा करने में हेल्प करता है। इसको हम बेटर व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास वो होते हैं जैसे कि लेंस दैट इज़ यूज टू एग्जामिन स्मॉल आर फाइनली डिटेल्स थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। अगर हमें फिंगरप्रिंट्स को देखना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऐसे ग्लास होते हैं जो कि छोटी से छोटी जो स्मॉल चीज़ें होती हैं, जो फाइन चीज़ें होती हैं, उसको क्या करते हैं, उसको डिटेल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हमें देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। लेंस आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, लेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे, और जो स्पेक्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आर अनदर लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई टू हेल्प फोकस द लाइट बेटर फॉर अस। ये हमारे आई के सामने जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को जो है उसका लाइट का फोकस जो होता है वो हमारे लिए बेटर इससे बन जाता है। देन वी कैन सी क्लियरली, जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। लेंसेज आर ऑल्सो यूज टू टेलीस्कोप विच हेल्प्स अस टू सी द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जो लेंसेज होते हैं वो किस में यूज होते हैं, टेलीस्कोप में यूज होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टार और प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक बिनोक्यूलर्स एंड फोटोग्राफिक कैमराज। लेंसेज और किस में यूज़ होते हैं, ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपका हो गया बिनोकुलर्स और फोटोग्राफिक कैमराज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। लेंसेज आर आल्सो यूज्ड इन peepholes of doors so that the person inside can easily see the person outside, okay। ये जब आप देखते होगे कि आपके डोर में एक छोटा सा लेंस लगा होता है जिसके थ्रू आप अगर अंदर से देखते हैं तो बाहर कौन खड़ा है वो दिख जाता है, आपको पता चल जाता है, आप उसके थ्रू इजीली देख सकते हैं, तो उसको हम पीफोल्स बोलते हैं उस लेंस को, ठीक है। आगे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, आपके 1590 में जो एक दो व्यक्ति थे, ठीक है, एक थे जैचेरियस जॉनसन एंड उनके फादर थे हैंस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड किया कुछ एक्सपेरिमेंट करना, किसके साथ, माइक्रोस्कोप के साथ, डच स्पेक्टिकल्स के साथ उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और फिर क्या हुआ, दे पुट सेवरल लेंसेज इन अ ट्यूब एंड डिस्कवर्ड दैट द ऑब्जेक्ट नियर द end of the tube appeared to be greatly enlarged, much larger than any simple magnifying glass could achieve by itself, ठीक है। They had just invented the compound microscope which is microscope that used two or more lenses, okay। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेंस को लिया, कुछ लेंस को लिए और उसको क्या किया, एक ट्यूब में रख दिया, ठीक है। और ट्यूब में रख करके उसको उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख करके उसको देखना शुरू किया, तो क्या हुआ, एंड ऑफ द ट्यूब अपीयर टू ग्रेटली एनलार्ज, तो उससे जो सामने जो चीज़ रखी थी वो बहुत ही बड़े में दिख रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि मच लार्जर दैन एनी सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो उससे क्या होता था कि जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं ना, जो आपने ऊपर देखा था लेंसेज, उससे मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी बड़े दिखने लग गए हैं वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको इन्वेंट कर दिया, और उसको इन्वेंट करके उन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्कोप बना दिया, ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ किया जाता है, और वो जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। एंथोनी ल्यूवेनहॉक वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लेंसेज। जो एंथोनी ल्यूवेनहॉक थे ये बहुत ही इंटरेस्टेड थे किसमें, लेंसेज में। ही यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास टू काउंट थ्रेड्स इन वुमेन क्लॉथ। ये क्या करते थे, जो मैग्नीफाइंग ग्लास थे उसको काउंट करते थे, थ्रेड्स को, जो वुमेन क्लॉथ्स होते हैं ना, जिससे हम कपड़े बुनते हैं, उसके थ्रेड को काउंट करने के लिए यूज़ करते थे। ही बिकम सो इंटरेस्टेड दैट ही लर्न हाउ टू मेक लेंसेज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि वो कैसे लेंसेज के बारे में जान सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं। By grinding and polishing, he was able to make small lenses with great curvatures. These rounders lenses produced greater magnifications, and his microscopes were able to magnify अप टू 270 टाइम्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग शुरू कर दिया,
ठीक है, किसका, जो छोटे छोटे स्मॉल लेंसेज लेकर के उसको ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे, और उससे क्या हो गया, राउंडर लेंसेज प्रोड्यूस ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, उससे कुछ राउंडर लेंसेज उन्होंने बनाए जो कि बहुत ही मतलब मैग्निफिकेंट थे। और ये क्या, हिज माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या किया, उनका जो माइक्रोस्कोप था वर एबल टू मैग्नीफाई अप टू 270 टाइम्स, उसको कितनी बार मैग्नीफाई किया उन्होंने, 270 टाइम्स तक से भी ज़्यादा उन्होंने मैग्नीफाई किया उसको। दिस इंस्ट्रूमेंट इनेबल अ पर्सन टू सी थिंग्स दैट नो मैन हैड एवर सीन बिफोर। ही सॉ बैक्टीरिया, ईस्ट, ब्लड सेल्स एंड मैनी टीनी ऑर्गेनिज्म स्विमिंग अबाउट इन ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके, तो इन्होंने एक ऐसे इन्वेंशन करते करते इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, जो इन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको इसके पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने क्या किया, ही सा बैक्टीरिया, उसने उस इंस्ट्रूमेंट से क्या देखा, बैक्टीरिया देखा, ईस्ट देखा, ब्लड सेल्स देखे, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी जो वाटर के ड्रॉप्स में पाई जाती हैं, तैर रही थी, और जो कि हम अपने मतलब ऐसे नॉर्मल आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते हैं। ड्यू टू हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस मैनी डिस्कवरीज एंड रिसर्च पेपर्स, एंथनी ल्यूवेनहॉक 1632 to 1723 हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा इस डिस्कवरी में, इस रिसर्च में, तो इसलिए उनको एंथोनी ल्यूवेनहॉक का 1632 to 1723 तक इनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा इनका। और इन्होंने इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। नाउ अ डे देयर आर मोर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप विच आर बीइंग यूज बाय साइंटिस्ट फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ना अभी के दिन में क्या है कि इनको इम्प्रूव कर दिया गया है माइक्रोस्कोप को, और जो साइंटिस्ट हैं इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, in school students are using microscope for their studies so that they have a better understanding and are able to differentiate between different types of microorganisms। ठीक है, और स्कूलों में स्टूडेंट्स जो हैं इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, जिससे वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ईजिली स्टडी कर सकते हैं। ओके।